तो दोस्तों आज हम बनाएंगे करेले, दाल भरे करेले बताऊंगी आपको आज बनाना। और ये इतने मज़े के बनेंगे कि आपको करेले बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने में। बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg करेले लिए हैं और इसको मैंने जो है वो नमक और हल्दी लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। इसको आप धूप में भी रख सकते हैं, धूप के बगैर आप छाँव में भी रख सकते हैं कवर करके। तो अब इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के 4 से 5 आपने प्याज ले लेने हैं और इसको मैंने कट करके रख लिया है। सब्ज़ मिर्चें ली हैं 12 से 15 अदद और टमाटर लिए हैं 5 से 6 अदद। तो ये सारी चीज़ों को हम कट करके रख लेंगे और इनकी जो हाफ़ क्वांटिटी है हम इसमें ऐड कर देंगे स्टफ़िंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल ली है चने की। इसको मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए और इसको मैंने हल्की आंच पे जो है वो पका लिया था। तो अब ये तकरीबन जो है वो कुक हो चुकी है और उबली हुई दाल मैंने इसमें डाली है 2 प्याली। आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका मसाला बच भी जाए तो आप इसको जो है वो ग्रेवी में भी शामिल कर सकते हैं, ये आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसमें मसाला ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच डाली है रेड मिर्चें और डाला है चाट का मसाला आधा चम्मच और गरम मसाला डाला है इसमें आधा चम्मच और साथ में खुशक धनिया पाउडर डाला है आधा चम्मच। हल्दी जाएगी इसमें बिल्कुल तकरीबन 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा। आपने इसमें स्पाइस कम रखने हैं क्योंकि ग्रेवी में हमारे स्पाइस जो हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, तो इस वजह से हम इसमें स्पाइस थोड़ा कम ही रखेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। तो देखा आपने कितनी झटपट जो है वो हमारी ये बिल्कुल दाल भरे करेले की जो स्टफ़िंग है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। इसको बनाना इतना आसान है कि आप रोज़ जो है वो करेले बना के खा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं लगेगी। जिन लोगों को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती और इस तरह की चीज़ें बनाना जो बिल्कुल हमारी रवायात में शामिल हैं बहुत मुश्किल लगता है, तो ये आज रेसिपी उनके लिए है। तो करेलों का जो पानी है वो मैंने बिल्कुल इसको निचोड़ लिया है और इसको धो लिया था अच्छे तरीके से। नमक और हल्दी लगी हुई थी इनको, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इनका पानी जो है वो रिमूव कर दिया है। और अब ये करेले जो है ना वो बिल्कुल खुशक हो चुके हैं। तो आप यकीन करें कि इस करेले को आप इस तरीके से भरेंगे, इसमें जो है वो आपको बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं मिलेगी। आपको इस करेले में आपको इतना मज़ा आएगा और बग़ैर जो है ना वो कड़वाहट के ये हमारे करेले बन के तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार आज की ये रेसिपी बनने वाली है। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को पूरा देखें और इसको स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो समझ नहीं आएंगी। आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपकी जो हंडिया है वो भी ऐसी मज़ेदार और शानदार बन सके। तो यहाँ पे मैंने करेले को जो है वो भर लिया है। सारे करेले जो है ना हमारे भरे जा चुके हैं। तो इसको अब जो है वो धागे से अब इसको बांध के अच्छे तरीके से गिरा दे के तो आप इसको रख लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको ये भी बताना था कि ना तो करेले हमारे कड़वे बनेंगे और ना ही इनका जो मसाला है वो जलेगा। तो आपने सारे जो करेले हैं इनको अच्छे तरीके से ऐसे ही कवर करके रख देना है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपने इसको जो है वो फ्राई कैसे करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं पकाना। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो ये बिल्कुल जल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक जो है ना वो ले लूँगी कढ़ाई। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है वो मस्टर्ड ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। तो आप यकीन करें कि आप मस्टर्ड ऑयल में जो सरसों का तेल होता है इसमें करेले बनाएं, आपको इतना मज़ा आएगा खाने का। और बहुत ही ये लाइट वेट बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल भी जो है ना वो बहुत ही हाज़मेदार और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इंजॉय करोगे आप जब ये आप कुक करोगे। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। यहाँ पे हम इसको जो है वो फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। आप हल्की आंच पे एक साइड से और 3 से 4 मिनट आप हल्की आंच पे दूसरी साइड से आप अच्छे तरीके से इसको फ्राई करोगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपने इसको जलाना नहीं है। जलाएंगे तो इसकी लुक भी ख़राब होगी और इसका जायका भी जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो जैसे हमारे करेले जो हैं वो तैयार होते हैं, साथ ही हम इसकी जो है वो ग्रेवी भी बना लेते हैं, इसका मसाला तैयार करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में
दोस्तों में लाज़मी, ताकि आप तक हमारी हर वीडियो जो है वो पहले पहुंच सके। और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसे लाज़मी प्रेस कर दिया करें, ताकि ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, और जो बकिया करेले हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखें ये बिल्कुल इनकी जो लुक है कितनी ज़बरदस्त लग रही है, आउटस्टैंडिंग लग रही है यहाँ पे। तो जो मेरे करेले बचे थे उनको भी मैंने पैन में डाल लिया है, तो इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये तो 1 केजी में ये मेरे बिल्कुल छोटे छोटे थे, नॉर्मल से करेले थे, तो 15 से 16 जो है ना वो 1 केजी में चढ़ गए थे। अगर आप यही रेस्टोरेंट से लोगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो आप यकीन करेंगे, आप घर में बनाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे अब मसाला तैयार कर लेते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं। जो प्याज हमारा बच चुका था वो अब इसमें ऐड करते हैं। तकरीबन ये 1 से डेढ़ जो है ना वो प्याज मेरा बच गया है, तकरीबन भर के 1 कटोरी है। तो इसका मसाला ऐड कर लेते हैं। जो ऑयल बचा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसमें तकरीबन 2 से 3 टमाटर जो है ना वो ऐड किए हैं कटिंग किए हुए। वही जो मसाला बचा था वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने इमली का पेस्ट ऐड किया है, 3 चम्मच मैंने पेस्ट शामिल किया है। और इमली को मैंने भिगो दिया था और उसका जो पल्प होता है वो लिया है। और तकरीबन ये जो मसाला है बचा था हमारा थोड़ा सा हाफ़ कटोरी के करीब, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारी चने की दाल होगी, तकरीबन 1 से डेढ़ जो प्याली है ना वो 1 से डेढ़ प्याली चने की दाल है, वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले इसमें डालेंगे, ज़ीरा डाला है मैंने आधा चम्मच, धड़ा मिर्च डाली है आधा चम्मच, और रेड चिली डाली है, रेड मिर्च डाली है आधा चम्मच। हल्दी जाएगी इसमें आधा चम्मच, और साथ में इसमें जाएगा नमक। नमक डालेंगे हम आधा चम्मच। अब इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने ज़ीरा भी डाला है आधा चम्मच। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल मैंने ऐड नहीं किया था। जो ऑयल बचा था ना मेरे करेले जिसमें मैंने फ्राई किए थे, मैंने इसमें वही मस्टर्ड ऑयल ऐड किया था। अब हम इसमें जो है वो सिंपल ऑयल जो होता है, बनास्पति घी भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर ऑयल भी आप ऐड कर सकते हो। आधा कप के करीब आपने ऑयल डालना है, या फिर आपने डालना है 1 कप भी घी। ठीक है, घी अगर डालना है तो आपने 1 कप डालना है, अगर आपने ऑयल डालना है तो वो आधा कप डालना है। तो यहाँ पे आप इसको जो है वो बिल्कुल, अब हमारा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम चने की दाल। चने की दाल जो है ना वो तकरीबन मेरी 1 से डेढ़ जो है वो कटोरी है चने की दाल। तो हमारा जो मसाला है वो बहुत ही मज़े का बनने वाला है। ये आप सिंपल गरम गरम चपाती के साथ भी खा सकते हो। तो देखा आपने हमारी ये आज की जो हंडिया है कितनी कलरफुल, कितनी ज़बरदस्त, और कितनी लुक वाइज बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे जो है ना आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल इसको कवर करके रख देना है। तो 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम इसमें सारे करेले ऐड करेंगे भरे हुए। तो इसमें आप रखोगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, आप बिल्कुल हल्की फ्लेम पे रख दोगे। बहुत ज़्यादा आपने फ्लेम इसके नीचे नहीं करनी, बिल्कुल जो होती है दम वाली आंच, जैसे हम चावलों को दम देते हैं वही वाली आंच आपने इसके नीचे करनी है। बहुत ज़्यादा आपने आंच नहीं करनी इसके नीचे। तो आप इसको 7 से 8 मिनट के लिए आप इसको दम दोगे, और इसको थोड़ा मिक्स भी कर देंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारे जो करेले हैं उसको जो है वो हीट मिल सके। तो अब इसको जो है वो मैं हल्का सा हिला दूँगी, और इसको जो है कवर करके रख दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। तो ये इतने सॉफ्ट बनेंगे। अक्सर लोग जो हैं वो करेले पकाते हैं, उनके जो करेले हैं वो कड़वे तो बनते ही हैं, और साथ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सख्त भी होते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके। ये आपने जो पहले डाली हैं, ये उसके अलावा आपने एंड पे लाज़मी ये वाली जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना ये डाली हैं। ये हल्का-हल्का जब आप करेले खाएँगे तो इसका हल्का सा स्पाइस जो है वो आपके मुँह में जाएगा, तो बस आप बहुत ही तारीफ़ करवाएँगे अपने घरवालों से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का आज का हमारा ये सालन बना है। देखें मेरे अल्लाह की शान, जिसने नेमतें दी, जायके दिए हमारे हाथों में, और हमारे खानों में बरकतें दी। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब इसको जो है वो डेकोरेट थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है वो प्याज के लच्छे लगाएंगे। प्याज के साथ जो है ये सालन और भी ज़्यादा जो है ना वो इसका जायका बढ़ जाता है, और साथ में इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्चों से इसको डेकोरेट करेंगे,
तो आप ये लाज़मी बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे भी फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये डिश कैसी लगी है। आपकी तरफ से मोटिवेशन मिलती है जब आप हमें फ़ीडबैक करते हैं। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।